अपने देश भारत में ये पॉलिटिशियंस रिटायर क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आया होगा। उस उम्र में जब लोग अपने नाती पोते खिलाते हैं, पेंशन पर जिंदगी गुजारते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, ये पॉलिटिशियंस को आखिर ये सब करने का दिल क्यों नहीं करता? ये लगे हैं बस समाज सेवा करने में। समाज सेवा की ऐसी कौन सी सनक इन पर सवार है कि दुखते घुटनों और फूलती सांसों के साथ भी ये डटे रहते हैं राजनीति के मैदान में। आज हम इसी पर बात करेंगे। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। स्कॉटलैंड के लोगों के लिए 15 फरवरी 2023 का दिन एक सरप्राइज लेकर आया था। स्कॉटलैंड की प्रधानमंत्री निकोला स्टर्जन ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। निकोला हमेशा से चाहती थी कि स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन हो। वो ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत से स्कॉटलैंड को अलग करने की पैरवी करती थी। ऐसे में वहां के स्वाधीनता समर्थक लोगों के लिए उनका यह कदम सदमे से कम नहीं था। 52 साल की निकोला का इस्तीफा यूरोप के लिए सिर्फ इसलिए चर्चा का विषय था कि स्कॉटलैंड की एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की हसरत का अब क्या होगा। लेकिन भारत में निकोला का त्यागपत्र चर्चा की वजह बना उनकी उम्र को लेकर। क्या भारत जैसे मुल्क में पॉसिबल है कि कोई पॉलिटिशियन सिर्फ 52 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाए? डेफिनेटली इसका जवाब ना में है। भारत में तो इतनी उम्र में एक पॉलिटिशियन जवान होता है। यहाँ कभी बूढ़े न होने वाले जवानों की बाढ़ है। यहाँ माना जाता है कि 50 साल की उम्र में ही सही मायने में राजनीति की शुरुआत होती है, बाकी चीज़ें तो हासिल होती हैं उसके बाद। भारत में किसी भी पॉलिटिशियन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछिए, वो सफल हो या असफल, सरकार में हो या विपक्ष में, सब राजनीति को समाज सेवा बताते नहीं थकेंगे। भारत में राजनीति का मतलब समाज सेवा है, करियर नहीं। विरला ही कोई पॉलिटिशियन होगा जो राजनीति को अपना करियर बताता मिलेगा। अगर राजनेता थोड़ा संजीदा हुआ या दूसरे शब्दों में कहे कि थोड़ा चतुर हुआ तो समाज सेवा के साथ देश सेवा को भी जोड़ देगा। भारत में दरअसल समाज सेवा की आड़ में राजनीति आज सबसे चमकदार करियर है। यह करियर की चमक ही है कि आज ऊंचे पदों पर रहे लोग रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। समाज भी ऐसे मंत्रियों को पारंपरिक राजनेताओं से कहीं ज्यादा काबिल मानता है। हकीकत तो यह है कि समाज सेवा की आड़ में राजनीति आज एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है। यहाँ एक बार सफल हुए नहीं, किसी सदन के सदस्य बने नहीं कि इतनी कमाई कर लेंगे कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। परिवार का रसूख बनेगा वो बोनस। सबसे दिलचस्प यह है कि जाति और धर्म में खांचे में बटा गरीब इसी ऐश्वर्य में अपनी जिंदगी की चमक देखना शुरू कर देगा। लेकिन जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी होना तय है, होता है। अब वो कितना सम्मानजनक होगा ये हमारे पॉलिटिशियंस पर ही निर्भर करता है। नहीं तो हालत 82 साल के शरद पवार की तरह हो सकती है, जहां पार्टी लगभग हथिया चुके उनके भतीजे को उनसे कहना पड़ा कि चाचा अब थम जाइए, निकलिए पॉलिटिक्स से और हमारा मार्गदर्शन करिए। ये वही शरद पवार हैं जिन्हें लोग देश की राजनीति का चाणक्य कहते थे। वैसे यही गत समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की भी हुई थी, जब उनके बेटे अखिलेश ने ही उनको पार्टी से बेदखल कर दिया था। वैसे इंडियन पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की उम्र को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। साल 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने सम्मानजनक रिटायरमेंट का नियम बनाया। 70 साल से ज्यादा आयु वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसका सबसे नायाब एग्जाम्पल है। लेकिन इसको भारत में 2 तरह से देखा गया। एक वर्ग का मानना था कि मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके सीनियर लीडर्स को उनके वाजिब हक से वंचित किया गया। वहीं दूसरे वर्ग का मानना था कि बीजेपी ने ऐसा करके भावी राजनीति को बेहतर बनाने की तैयारी की है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भारतीय राजनेता रिटायर होना ही नहीं चाहते? मोटे तौर पर इसकी 3 वजहें सामने आती हैं। दरअसल भारत में राजनीति बेहद आकर्षक है। दूसरे, यहां कमाई की गुंजाइश दूसरे प्रोफेशन की तुलना में कहीं ज्यादा है। तीसरी वजह है कि राजनीति में रहने से सामाजिक जीवन में ऐश्वर्य बना रहता है। इसलिए उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, भारतीय राजनेता ऊबते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। डीएमके चीफ करुणानिधि भले ही चल फिर तक नहीं पाते थे, लेकिन मरते दम तक उनकी पार्टी पर मजबूत पकड़ रही। बीमारी के कारण ही मुलायम सिंह और लालू प्रसाद को अपनी सत्ता यादव नेताओं की अगली पीढ़ी को देनी पड़ी। ओडिशा में 75 साल के नवीन पटनायक बीजू जनता दल का एकमात्र चेहरा बने हुए हैं। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख।
भारत में ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 कार्यकालों में 9 वर्ष पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2016 में उन्होंने कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा। फिर 2021 में जब वो 79 ईयर्स के थे, अचानक उनका मन बदल गया और उन्होंने लोगों की सेवा जारी रखने का फैसला किया। कैप्टन का संपर्क विधायकों और लोगों से टूट रहा था, फिर भी वो राजनीतिक युद्ध भूमि छोड़ना नहीं चाहते थे। राजस्थान में 72 साल के अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन युवा सचिन पायलट को 1 इंच जगह नहीं देना चाहते। उत्तराखंड में 73 साल के हरीश रावत को उम्मीद है कि वे अगले चुनाव में पार्टी का फिर से चेहरा होंगे। हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके 76 साल के भूपिंदर सिंह हुड्डा हैट्रिक का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 70 पार कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी ने सत्ता समीकरणों से युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ इस कदर बाहर किया कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया मजबूरी में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई 70 तो कुछ 80 से ज्यादा उम्र के नेता हैं। दीदी ममता और बहन मायावती भी 67-68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इनकी पार्टी में इनके अलावा पार्टी चलाने की कुवत किसमें है अभी तक तय नहीं है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि पॉलिटिशियंस की कभी सेवानिवृत्त न होने की लालसा ने देश की पॉलिटिकल पार्टियों को क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना रखा है? क्या वक्त अब नहीं आ गया है कि मौजूदा राजनीति में युवाओं की एक नई पौध लगाई जाए ताकि राजनीति का शुद्धिकरण हो सके? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी इस परिस्थिति को स्वीकारने का जज्बा दिखाएगी या शाश्वत सत्ता इनके लिए जीवन का परम अमृत बना रहेगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।